एक 16 साल के लड़के ने एक 7 साल की लड़की के साथ रेप किया। वो लड़की उसके घर पे खेलने गई थी। उसने पहले उसके साथ काऊ शेड में रेप किया, देन उसे घर ले गया अपने, पानी-वानी पिलाया, देन फिर से उसके साथ रेप किया। देन उसके ब्लड स्टेन्स वगैरह क्लीन किए और उसको बोला, धमकी दी कि अगर तुमने इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताया, तो मैं आज के बाद तुम्हारे साथ खेलना बंद कर दूँगा। वो बच्ची घर गई, उसने इस इंसिडेंट के बारे में तो किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी मदर को इन्फॉर्म किया कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। उसकी मदर ने उसके फादर को कॉल किया, देन उसको डॉक्टर के पास दिखाया गया, तो कहीं न कहीं से उनको डाउट हुआ कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। देन उन्होंने पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करवाई। एफआईआर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पुलिस को पता चला कि इस केस में जो अक्यूज्ड था, जिसने रेप कमिट किया, उसकी ऑफेंस के दिन उम्र थी 16 साल 1 महीना 23 दिन। और उस ये जो केसेस होते हैं जिसमें अक्यूज 16 से 18 साल की उम्र का होता है और उसने कोई हाइनेस क्राइम किया होता है, तो उसको नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर नहीं फॉलो होता है। उसे ले जाया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। तो पुलिस ने भी जुवेनाइल जस्टिस को रेफर कर दिया केस। अब वहां पे सेक्शन 15 ऑफ द जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब 16 से 18 साल का बच्चा है, तो ये चेक करने के लिए कि उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कितनी थी और उसको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझ आते थे कि नहीं, इसके लिए एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट होगा। तो उसके लिए प्रीलिमिनरी असेसमेंट के लिए उन्होंने मेडिकल बोर्ड को बोला कि आप असेसमेंट करो। मेडिकल बोर्ड को मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला कि उस लड़के के आईक्यू था 92 और उसको अपने एक्शन के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस की समझ थी। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पे रिलाई करते हुए बोल दिया कि ये जो अक्यूज्ड है इसको बच्चे जैसे नहीं बल्कि एक अडल्ट जैसे ट्राई किया जाएगा। लेकिन अब इस डिसीजन के अगेंस्ट जो अग्रीव्ड पार्टी थी वो गई कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लेके। लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन था उन्होंने भी बोला कि नहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का डिसीजन गलत नहीं है। अब लेकिन हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में उन्होंने जाके बोला कि अक्यूज्ड की जो एडवोकेट्स थे कि ये जो सेक्शन 14(3) है ऑफ जेजे एक्ट, उसमें क्या है कि जो ये मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ये 3 महीने में आ जानी चाहिए। लेकिन ये जो ऑफेंस किया अक्यूज ने, ये उसने किया था 12 फरवरी 2021 को, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने जब उसके चेकअप किया तो वो हुआ था 24 फरवरी 2022 में। तो ये 3 महीने वाली रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट नहीं हुआ। तो इस पे हिमाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट है उन्होंने एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 का केस था जिसमें जो अक्यूज्ड था वो भी जुवेनाइल था, उस पे रिलाई करते हुए ये कहा कि जो सेक्शन 14(3) ऑफ जेजे एक्ट में 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो इसकी वजह से जो मेडिकल रिपोर्ट आई ही है मेडिकल बोर्ड की, वो कोई विटिएटेड नहीं मानी जाएगी, वो प्रॉपर है। और जो दोनों इंफीरियर कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन को अपहेल्ड किया और बोला कि उन्होंने सही डिसीजन दिया है, कोई गलत डिसीजन नहीं दिया है। इस लड़के को जो इसके एक्शंस थे कि इसने उसके ब्लड स्टेन्स बच्ची के क्लीन किए और उसके बाद उसको धमकी दी कि तुम घर जाके किसी को इसके बारे में मत बताना, इसका मतलब कि वो बच्चे को मेच्योरिटी थी, उसकी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग थी और वो अपना जो भी इंसिडेंट उसने ऑफेंस किया उसको कंसील करने की कोशिश कर रहा था, छुपाने की कोशिश कर रहा था कि किसी को उसके बारे में ना पता चले। ये एक्शन साफ साफ प्रूव करते हैं कि उस बच्चे को साफ साफ पता था कि वो जो कर रहा है वो चीज गलत है, इसीलिए उसको एक अडल्ट जैसे ही ट्राई करना चाहिए।